नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से रडार को चकमा दिया जा सकता है, फाइटर जेट कैसे रडार से बच जाते हैं, रडार को जाम कैसे किया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश कुमार रणवा और आप देख रहे हैं भ्राता रिसर्च सेंटर। वैसे तो हमने रडार कैसे काम करता है वो पिछले वीडियो में देख लिया था। नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार शॉर्ट में और देख लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु को समझने से पहले हमें रडार को एक बार पूरी तरह जानना चाहिए। तो रडार क्या होता है? एक एंटीना लगा होता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगातार छोड़ता रहता है। ये एंटीने 360 डिग्री पर घूमने वाले भी होते हैं, एक साइड में देखने वाले भी हो सकते हैं। तो जब ये किसी टारगेट से इनके सामने कोई भी चीज आती है तो वो वापस से टकरा के उसी एंटीना में आती है, तो वो एंटीना उसको रिसीव कर लेता है, जिसे इको सिग्नल बोलते हैं। और ऐसे एक स्क्रीन लगी होती है कंप्यूटर, जिसके अंदर एक डॉट जैसा टारगेट दिखाता है, यहाँ पर कहीं टकरा के आया है। अगर टारगेट छोटा है, दूर है, तो वो पॉइंट छोटा बनेगा। अगर टारगेट बड़ा है तो वो पॉइंट बड़ा बनेगा। और आजकल तो उस पॉइंट की शेप भी बनती है कि वो एक एरोप्लेन है या फिर फाइटर जेट है, क्या है। तो अब इसी चीज का फायदा रडार को चकमा देने में किया जाता है। कैसे किया जाता है वो समझते हैं। देखिए, रडार को चकमा देने या जाम करने में दो चीजों का उपयोग किया जाता है। रडार को जाम करने का मतलब ये नहीं है कि उसको ये घूमने से रोक दिया गया, ये बिल्कुल नहीं है। उसको चकमा देना ही जैम करना होता है। तो किस प्रकार दिया जाता है वो हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई रडार लगा है, तो वो रडार लगातार ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी चीज से टकराएगी तो वो वापस उसी रास्ते पर आएगी। जो वापस आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। तो ये वापस आएगी, तो मान लीजिए ये वापस आ रही है। ये जैसे ही वापस आएगी तो इस रडार को रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा। और जैसे ही ये रिसीव करेगा तो इसके अंदर एक डॉट बन जाएगा कि इधर कोई चीज है। तो रडार का काम यही हुआ। अब आप देखे होंगे कि आप जोर से चिल्लाते हो तो कहीं से आवाज गूंज के आती है, तो वो थोड़ी धीरे आती है। वही काम यहाँ पर होता है कि अपनी जो वेव गई थी उनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, वेव लेंथ। इनकी जो स्पीड होती है, गति होती है, वो तीव्र होती है। और जब ये टकरा कर आती है तो ये कुछ क्षणिक हो जाती है, यानी कुछ हल्की हो जाती है, छोटी हो गई है, जैसे मैंने यहाँ पर इनको दर्शा दिया। तो ये एक सेकंड में बहुत सारी छोड़ती रहती है। इससे ये टारगेट का पता चलता है। अब जैसे ये टारगेट आगे आएगा तो ये पहले टकरा के आगे आने लग जाएगी, जिससे क्या होगा, इसके अंदर इस रडार में इसकी इमेज थोड़ी और आगे बन जाएगी। तो यहाँ से कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेगा कि किस स्पीड से आ रहा है, कितना बड़ा है। अब मेन चीज है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अगर इन वेव्स को हम चकमा दे दें, इनको रोक लें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इन कुछ फाइटर जेट होते हैं, उनके अंदर इसको चकमा देने के लिए एक जेम्बर का यूज किया जाता है। वो क्या करता है, जैसे ही मान लो ये वेव इससे टकराई थी, जो अपनी रेड वाली है, ये आके इससे टकराई, तो यहाँ पर इसकी इमेज बढ़ने लगेगी। जैसे इमेज बनेगी तो वो तो बनेगी, यहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा है उसको पता चल गया कि यहाँ कोई प्लेन वगैरह जो कुछ भी है वो आ चुका है। तो इसका जो जेमर है वो क्या करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह टोटल कैच कर लेगा कि यहाँ से टकरा के वापस कौन सी वेवलेंथ जा रही है। तो वो उसके जैसी उसकी कॉपी बना लेगा। ये जैसे ही जाएगी, थोड़ी सी देर में अगली वेव आने से पहले ये अपने आप से खुद भी वेव इसके साथ में छोड़ देगा। जैसे ये जा रही है, हम इसको काले कलर से वो ड्रॉ कर रहे हैं, जो ये जेम्बर खुद ने छोड़ी है। तो अब इस रडार को नहीं पता है कि ये वेव जेम्बर ने छोड़ी है या अपनी टकरा के आई है। इसको तो ये लग रहा है कि हमारी वेव टकरा के आ रही है। इससे क्या होता है, यहाँ तो मैंने दर्शाने के लिए शॉर्ट में किया है। ये बहुत सारी वेव कुछ सेकंडों के अंतराल पर छोड़ता रहता है। इससे इस रडार को अलग अलग जगह पर ऐसे लोकेशन मिलती रहती है कि हाँ, ये फाइटर प्लेन यहाँ पर आ गया, अभी यहाँ पर आ गया, ऐसे आगे पीछे इसको लगता है। और यहाँ पर फेक ऐसे छोटे छोटे डॉट बनते रहते हैं। उसके साथ साथ ये जेम्बर एक क्या करता है, दूसरी साइड में भी थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करने के लिए इसकी साइड को चेंज करके भी इस रिसीवर के पास भेज देता है। इससे इस रिसीवर को लगता है कि नहीं, ये फाइटर प्लेन तो इधर जा रहा है, कभी वो वेव इधर आ रही है तो इसको इधर जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डॉट बन जाते हैं। जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये जो टारगेट है, इसके ये वेव जा रही है, इसको इसने थोड़ा सा मिस करने के लिए इस मिसाइल जो जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि इसने वेव इस तरफ छोड़ी है, जिससे इसको लग रहा है रडार को कि ये यहाँ पर है। तो इसने मिसाइल को कहा कि इधर मारो। तो ये टारगेट तो यहाँ था,
ये मिस कर गया। वही चीज यहाँ पर हो रही है। यहाँ मान लो ओरिजिनल टारगेट है, अब वो मिसाइल को यहाँ से अगर हिट करेंगे तो यहाँ हिट करते हैं तो वो इसको मिस कर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। और जब तक वो समझ पाएंगे इतने में वो फाइटर जेट की स्पीड तेज होती है, वो आके इस रडार सिस्टम को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो फर्स्ट तो इसी प्रकार से इसको बचा जा सकता है। अब देखिए सेकंड चीज क्या थी कि हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पंछी इससे कोई पक्षी बर्ड टकराएगा तो उसकी इमेज छोटी बनेगी, कोई छोटा प्लेन टकराएगा तो उससे उसकी थोड़ी बड़ी बनेगी, और बड़ा अगर कोई प्लेन है तो उससे बड़ी इमेज बनेगी। तो ऑपरेटर क्या करता है, इसमें से छोटी छोटी बहुत सारी इमेजें बनती रहती है। क्यों, पक्षी कोई बड़ा पक्षी टकरा रहा है तो उसको छोटे से डॉट से शो करता है, इनको वो इग्नोर कर देता है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि बड़ी चीज की तो बड़ी इमेज बनेगी। तो आजकल ऐसे ड्रोन्स प्रचलन में है। इन ड्रोन का काम क्या होते हैं, ये साइज में काफी छोटे होते हैं, तो साइज में छोटे होने के कारण इनकी इमेज छोटी बनती है। इमेज छोटी बनती है तो ऑपरेटर क्लियरली इनको समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी पक्षियों से इनकी इमेज काफी ज्यादा बड़ी बनती है। अब इस चीज को कैसे मिटाया जा सकता है, इसे हमें समझना पड़ेगा। मान लो रडार लगा है तो यहां से इसकी वेव गई, फाइटर प्लेन पे के पास गई, इसके अगर टकरा के वापिस आई तभी तो इसकी इमेज यहाँ पर बननी है। अगर हम इस वेव को रोक ले आने से तो इसकी इमेज यहाँ नहीं बन सकती। अब किसी भी चीज को 100% तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन कुछ कम तो किया जा सकता है। मान लो यहाँ पर 100% वेव आ रही है, इसमें से हमने 70 से 80% वेव रोक ली तो एक छोटी सी इमेज बनेगी और ऑपरेटर को लगेगा कि यहाँ पर एक क्या है, पंछी है। तो इस चीज को यहाँ पर काम किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इनकी जो ये बाहरी सरफेस देख रहे हो आप, इन पर एक पेंट किया जाता है कार्बन फाइबर और आयरन बॉल का। कार्बन फाइबर और आयरन बॉल क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव जो भी विकिरणें होती हैं उनको सोच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक पेंट होता है, वो पेंट इनके ऊपर कर दिया जाता है। ये आजकल किया जा रहा है, सब में नहीं किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है। अब इसके ऊपर मान लो वो पेंट किया हुआ है, तो जब यहाँ विकिरण आएगी तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। 100% आ रहा था, 100% में से मान लीजिए कि उसने 50% वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पर जो इमेज इतनी बड़ी बननी थी अब वो इतनी बन पाएगी क्योंकि आधी वेव इसके पास आ रही है। तो 50% काम तो इसने कर लिया, पीछे बचा कितना, 50 बचा। अब क्या किया जाता है कि इनकी जो शेप होती है उनको इस प्रकार से इसे गोल बनाया जाता है कि अगर कोई विकिरण इससे टकरा रही है तो वो साइड में चली जाएगी। आजकल के जो अपने ये आधुनिक विमान बनाए जा रहे हैं, फाइटर प्लेन, उनकी शेप ऐसी बनाई जाती है, उनमें इंजन भी ऊपर लगाया जाता है ताकि जो इंजन से वाइब्रेट हो रहा है उससे भी कोई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं टकराए। ये इससे टकराएगी, इसको इधर भेज देगा, कोई वेव आएगी उसको इधर भेज देगा। तो 30% वेव को ये अपना रास्ता बता देगा, वापिस उस रडार तक जाने ही नहीं देगा। तो 50% तो वहां पर उसने एब्जॉर्व कर लिया, 30% ये और गया। तो कितनी वेव चली गई, 80% वेव चली गई। तो अब जब 80% निकल गई तो पीछे 20% वेव बची। तो 20% में इसका डायग्राम बनेगा, एक छोटा सा बनेगा, तो दूर होगा तो और छोटा बनेगा। तो ऑपरेटर को लगेगा कि यहाँ पर तो कोई पंछी है, वो इसको इग्नोर कर देगा। और जब ये पास आएगा तो इसका बड़ा बनेगा, लेकिन उस टाइम तक ये इतना पास आ चुका होगा कि ये उस रडार को ही नष्ट कर देगा। क्योंकि देखो रडार के पास मिसाइलें नहीं होती है, रडार तो वहां से उसकी निगरानी रखता है, वो मिसाइल को बाद में निर्देश देता है कि हाँ इस जगह फाइटर प्लेन है, इस पर अटैक करो। उतने में वो फाइटर प्लेन उस रडार को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से रडार को भी चकमा दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे कि रडार को चकमा कैसे दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी उपयुक्त लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।